नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विला के हॉल में, वही विला के हॉल में हर्षवर्धन, हर्षद और आकाश बात करके नीचे आ रहे थे। तभी अनाया जो वहां बैठी हुई थी, वह मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और प्यार से बोली, हर्ष तुम आ गए। इतना बोलकर वह हर्षवर्धन को साइड से गले लगा लेती है और प्यार से उसे चिपक जाती है, जैसे हर्षवर्धन उसकी प्रॉपर्टी हो। वही हर्षवर्धन जिसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी सबके सामने इतना अफेक्शन दिखा रही है। हालांकि अकेले में अनाया ज्यादातर हर्षवर्धन की गोद में ही रहती थी और वह दोनों ऐसे ही प्यार भरे पल बिताते थे और उन्हें एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद था। लेकिन अनाया कभी भी सबके सामने इस तरह से चिपकती नहीं थी। हर्षवर्धन को कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर भी वह खुश था कि उसकी बीवी सबके सामने उसे पर हक जता रही है। वह भी उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसके माथे पर किस करके बोला, मैं ठीक हूँ जान, लेकिन तुम्हें क्या हुआ। तभी अनाया तिरछी नजरों से दूर दरवाजे के पास खड़ी हुई सारा की ओर नजर डालती है, जिसे उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया हो। वही हर्षवर्धन भी अपनी बीवी की नजरों का पीछा करता है। वह समझ गया कि उसकी बीवी क्या कर रही है। वह बिल्कुल उसका साथ देते हुए उसको वापस किस करते हुए बोला, लगता है मेरी जान मुझसे दूर नहीं रह पा रही है, जो मेरे करीब रही है। वही अनाया और हर्षवर्धन की हरकतें देखकर सारा का गुस्सा, जो अब तक आउट ऑफ कंट्रोल कभी से बाहर खो गया था, वह तुरंत गुस्से में अंदर आई और अनाया को हर्षवर्धन से खींचते हुए दहाड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर रावत के नजदीक जाने की। वह मेरे है, तुम उनके नजदीक नहीं जा सकती। तुम्हारी औकात नहीं है उनको छूने की, तुम घटिया लड़की। लेकिन इस बार वह गलत थी। अभी वह अनाया तक पहुंचती, उससे पहले ही हर्षवर्धन फुर्तीला निकला। उसने एक झटके में अनाया को पीछे कर लिया और अपने पांव से एक किक से सारा के पेट में मार दी। सारा 3 फीट ऊपर उड़ते हुए दूर जाकर गिरी। हालांकि हर्षवर्धन ने अभी तक अपनी हल्की सी भी ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन फिर भी सारा काफी दूर जाकर गिरी थी। हर्षवर्धन जो हमेशा ही शांत और कठोर नजर आता था, इस बार उसकी आंखों में डरावने भाव नजर आ रहे थे। वह गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान के नजदीक जाने की और उसे नुकसान पहुंचाने की। इस बार सच में हर्षवर्धन डर गया था। उसे पता था कि प्यार में और जलन में अंधी औरतों का कोई भरोसा नहीं है। वह जानता था कि अगर मौका मिला तो सारा अनाया को नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार नहीं सोचेगी। ऐसा नहीं था कि उसकी बीवी सारा का मुकाबला नहीं कर सकती थी, वह तो उसके पक्के नाखून के बराबर भी नहीं थी। लेकिन बात अभी उसके बच्चे की थी। ऐसी हालत में अनाया ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और वह अपनी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, और अगर मौका मिलता तो सारा जरूर नुकसान पहुंचा देती। इसीलिए वह डर रहा था। वही हर्षवर्धन की इतनी क्रूर आवाज सुनकर तो सारा डर से कांप रही थी। पास खड़े हुए जिंदल परिवार के लोगों की डर से अपनी जगह पर खड़े हो गए थे और वहीं पर सारा को गुस्से से घूर रहे थे। उनके दिल में सारा के लिए बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं थी। सारा, जिसे लग रहा था कि वह अनाया को हर्षवर्धन से दूर कर देगी, लेकिन उसकी जगह पर खुद की ऐसी हालत में अपना पेट पढ़कर रोते हुए बोली, मिस्टर रावत आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप सिर्फ मेरे हैं, आप सिर्फ मेरे करीब आ सकते हैं। आप उस घटिया लड़की के पास क्यों खड़े हैं और वह आपकी क्या लगती है। ऐसे कई सारे सवाल वह एक साथ पूछ लेती है। वैसे तो उसे कहीं ना कहीं अंदाजा था कि उन दोनों के बीच क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वह यकीन नहीं करना चाहती थी। हर्षवर्धन, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई अनाया और उसके रिश्ते पर उंगली उठाए, वह गुस्से से उसे घूरते हुए कठोर आवाज में बोला, और तुम होती कौन हो हमारे बारे में जानने वाली। वह मेरी जिंदगी है, मेरी जान है अनाया, तुम्हें उसके बारे में कुछ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। वही ये सुनकर तो सारा की मुठिया गुस्से से कस गई। वह ना में सिर हिलाते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। तुम्हारी पावर और प्रॉपर्टी के साथ सिर्फ मैं तुम्हारे लायक हूँ। ये गांव से आई हुई एक गवार लड़की नहीं, पता नहीं इसका करैक्टर कैसा है और वह वहाँ कैसे लोगों के साथ रही है। उसे हाई सोसाइटी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तुम ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकते हो। वही उसकी बातें सुनकर तो जिंदल ब्रदर्स को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह देखना चाहते थे कि हर्षवर्धन उनकी बहन को किस हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है। इसीलिए वह लोग खामोश थे।
अब तो अनाया को भी गुस्सा आ रहा था। वह उसके सामने ही उसके पति को प्रपोज कर रही थी और उसके खिलाफ बातें कर रही थी। उसकी आंखें भी कठोर हो चुकी थी। लेकिन तभी हर्षवर्धन हंसते हुए कड़क आवाज में बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम 2 कौड़ी की लड़की मेरे लायक हो? तुम्हारे खानदान का तक पता नहीं है। तुम्हारी माँ भी घटिया औरत थी जो अभी जेल में है। तुम्हारा बाप एक लड़की बज है जो अभी भी रेड लाइट एरिया में या फिर क्लब में किसी न किसी तुम्हारी उम्र की औरत के साथ घूमता है। और तुम्हारे घर पर भी तुम्हारी सौतेली माँ कब्जा कर चुकी है। तुम्हारे खुद के रहने का ठिकाना नहीं और तुम जबरदस्ती जिंदल विल पर बोझ बनी हुई हो और मेरी जान की जगह पर वहां पर उसकी सारी चीजों पर अपना हक जताती रहती हो और यहाँ मुंह उठाकर मुझसे बात कर रही हो। क्या तुम मेरे लायक हो? तुम तो मेरे घर पर काम करने वाले लोगों के लायक भी नहीं है। नौकर से याद आया, तुमने थोड़ी देर पहले हमारे सर्वेंट के साथ कुछ बात की। ये सुनकर सारा, जो पहले ही हर्षवर्धन की इंसल्ट से रो रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था अपनी फैमिली सिचुएशन सुनकर, वह डर से कांपने लगी। उसे लगा कि कहीं वह पकड़ी ना गई हो, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर वह 2-4 आंसू बहाकर एक्टिंग करेगी तो कोई भी उसे नौकर पर यकीन नहीं करेगा। इसीलिए वह साफ साफ इनकार करते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं कहा। वह नौकर बस मुझे फंसा रही है। वही उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर हर्षवर्धन की आंखें कठोर हो गई। वह कड़क आवाज में बोला, रोबोट शिजुका। तभी उन सबके कानों में एक रोबोटिक आवाज आज, जी बॉस। पहले रोबोट शिजुका किसी इंसान की तरह बात कर रही थी, लेकिन अब वह किसी रोबोटिक आवाज में बोली थी, बॉस क्या ऑर्डर है? हर्षवर्धन सारा की ओर इशारा करते हुए बोला, इस औरत ने तुम्हें जो कुछ भी कहा वह मुझे लाइव दिखाओ। थोड़ी ही देर में शिजुका की आंखों से लाइट सामने सफेद दीवार पर पड़ी और वह किसी प्रोटेक्शन की तरह काम करने लगी। और जो कुछ भी बातें गार्डन में हुई थी और जिस तरह से सारा उस रोबोट को रिश्वत दे रही थी, वह सारी चीज वहां नजर आने लगी। वही सारा की हरकत को सुनकर तो जिंदल परिवार के चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई। आखिरकार लेकर तो वही उसे अपने साथ आए थे, भले मजबूरी में ही सही, लेकिन वह उसके साथ आई थी। अब वह इन सब चीजों से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते थे। हर्षद की तो मुठिया गुस्से से किस गई थी। ये सब कुछ उसकी दादी की वजह से हो रहा था। इतने बेशर्म लड़की उनके साथ आ गई और यहाँ आकर भी हर्षवर्धन के सामने उसे शर्मिंदा किया। हालांकि वह उसे अपना रिश्तेदार तो बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन फिर भी वह रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भी नहीं हट सकता था। वही वीडियो फुटेज को देखकर अनाया की आंखें भी छोटी हो गई। वैसे तो उसे पता था कि सारा जरूर कुछ गड़बड़ करेगी, लेकिन रोबोट शिजुका की होने की वजह से उसे पता था कि वह कुछ गलत काम नहीं कर पाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह तो उसी को रिश्वत देने की कोशिश करेगी। अनाया को तो उस पर कहीं ना कहीं हंसी भी आ रही थी। भल कोई रोबोट बेईमान कैसे हो सकता है, शिवाय अगर उसे कोई हैकिंग से कंट्रोल ना कर ले, और अनाया के होते हुए वह भी पॉसिबल नहीं था। इन रोबोट के कोड को अनाया ने खुद मॉडिफाई किया था और अब इसे हैक करना तकरीबन नामुमकिन था, वह भी सारा जैसे बेकार लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वही अपनी पॉल को सबके सामने खुलता देखकर सारा नामे सिर हिलाते हुए बोली, ये बिल्कुल झूठ है, ये बस एडिट की हुई फुटेज है। ये सुनकर ज्ञान से अब रहा नहीं गया तो वह गुस्से में बोला, बकवास करना बंद करो, ये चीज एडिट हुई नहीं है, ये एक रोबोट है और रोबोट के पास ऐसी काबिलियत नहीं होती कि वह झूठ बोले, वो सिर्फ इंसान करते हैं। अब तो हर्षद की बीवी रेशमा से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से में बोली, तुम्हें यहाँ लाना ही बेकार है, तुम यहाँ आकर हम सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। हर्षवर्धन जिसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था, वो कठोर नजरों से हर्षद जिंदल को घूरते हुए बोला, अगली बार मेरे घर पर बेकार कचरे को मत लाना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी यहाँ आने के लायक ना रहो। अब निकलो इस कचरे को लेकर यहाँ से। ये सुनकर हर्षद को भी समझ आ गया कि अब हर्षवर्धन को गुस्सा आ रहा है। वो तुरंत रेशमा को इशारा करती है। रेशमा सारा के हाथ को पकड़ते हुए उसे बाहर खींच कर ले जाती है। उसके पीछे पीछे बाकी के लोग भी चले जाते हैं। क्या सारा वापस हर्षवर्धन के पास आएगी और क्या होगा सारा का रिएक्शन? क्या सारा हार मानेगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।